ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है आषाढ़ का महीना, जो कि आज आषाढ़ का आखिरी दिन है। कल से लग जाएगा सावन। बुधवार का दिन है और आज है गुरु पूर्णिमा, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस दिन गुरु की बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु की पूजा करते हैं, गुरुओं को दान दक्षिणा बहुत सब देते हैं। तो अपने आप में जो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु की सेवा करके, गुरु की पूजा करके आप बहुत कुछ पा सकते हैं। तो आज मैं क्योंकि विशेष दिन है तो एक विशेष उपाय लेकर आई हूँ उन बच्चों के लिए, उन लड़के लड़कियों के लिए जो अभी तक विवाह के बंधन में बंध नहीं पाए हैं। लाख प्रयास करने के बाद भी, बहुत सारी पूजा पाठ कर लिए, माता पिता ने भी, लड़के लड़कियों ने भी, लेकिन अभी तक विवाह नहीं हो पाया है। उम्र विवाह की हो गई है, हर तरह से सेटल हैं। तो आज का मेरा जो उपाय है, यदि इस उपाय को श्रद्धा भाव विश्वास के साथ करेंगे तो आप देखेंगे निश्चय ही कितनी जल्दी आपके घर में बच्चों के विवाह के लिए रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बृहस्पति जब कमज़ोर होता है तभी बच्चों के विवाह में उलझन अड़चन आना शुरू हो जाती है। बृहस्पति बहुत ज़रूरी है, मजबूत होना बच्चों की कुंडली में, लड़के लड़कियों की कुंडली में। तो आज का मेरा जो उपाय है वह बृहस्पति को ही मजबूत करेगा। गुरु की कृपा मिलेगी, विष्णु भगवान की कृपा मिलेगी इस उपाय पर, क्योंकि यह गुरु पूर्णिमा के दिन करा जा रहा है और रात्रि में इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके घर के सारे दोष, वास्तु दोष, बच्चों की कुंडलियों के दोष सब समाप्त, और बस आपके यहाँ रिश्तों की लाइन लग जाएगी। उनमें से कोई ना कोई एक अच्छा रिश्ता जो ईश्वर ने बनाया होगा लड़के लड़कियों के लिए, तो वह जुड़ के ही रहेगा। ऐसा है आज का मेरा अचूक उपाय। अब आपको करना क्या है कि इसके लिए आपको लेना है एक छोटा, इतना बड़ा छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है और एक मिट्टी का दीपक लेना है, या आपके घर में कोई ऐसी कटोरी हो कि जिसमें आप कपूर जलाते हो वह लीजिए। और एक छोटी इलायची लेनी है, एक गिलास में जल लेना है हमेशा की तरह, और एक सरसों के तेल का दीपक बनाना है लंबी बाती डाल के, क्योंकि रात्रि में उपाय कर रहे हैं। शाम 6:30 बजे से लेके आप 11:30 बजे तक इस उपाय को कर सकते हैं। और यह विष्णु भगवान के निमित्त होगा उपाय। अपने घर के मंदिर में इस उपाय को कर सकते हैं। वैसे तो आज पूर्णमासी है तो चंद्रमा की रोशनी में भी, चंद्रमा के दर्शन करके भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ किराए के घर होते हैं, छत का प्रबंध नहीं होता है, कुछ नहीं होता, तो इस उपाय को आप अपने घर के ही मंदिर में करिए बैठ के, तो ज़्यादा सही रहेगा। अब सबसे पहले आप एक मिट्टी के दीपक में आप रख लीजिए, कपूर का टुकड़ा रख लीजिए, और उसके ऊपर एक रख लीजिए छोटी इलायची। और उसके बाद आपने जो कटोरी में एक घोला जो घोला है शुद्ध जल में या गंगा जल में, इन सब चीज़ों को लेके आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। सबसे पहले विष्णु भगवान को, आपके घर में यदि फ़ोटो विष्णु भगवान की है तो ठीक है, नहीं तो और भी जो भगवान हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, वह भी सब विष्णु भगवान के प्रतीक हैं, शिव जी हैं, तो उनके सामने आप बैठ जाइए और अपनी इस जो रिंग फिंगर से है, जो आपने घोला घोला है, सबसे पहले प्रणाम करिए, और फिर जो रिंग फिंगर है आपकी सीधे हाथ की, उससे उनके तिलक लगाइए। विष्णु भगवान की फ़ोटो है या और भगवान की फ़ोटो जो भी है आपके पास, तो उसके श्रद्धा भाव विश्वास से। और जब उपाय करने बैठे तो मन में आपकी माताएं कर रही हैं तो बच्चों का ध्यान रहे, विवाह के लिए कर रहे हैं, लड़के लड़कियां यदि कोई कर रहा है तो उनके दिमाग में अपना विचार चले, अपने विवाह का विचार चले। क्योंकि जो हमारे कोई कार्य कर रहे होते हैं और जो भी चीज़ हम सोच रहे होते हैं तो वो परफेक्टली पूरी होती है, चाहे थोड़ा टाइम लगे लेकिन होती है। वह हमारी जो सोच है वह ब्रह्मांड में जाती है, और ब्रह्मांड में जाने के बाद जो ब्रह्मांड में अदृश्य शक्तियाँ होती हैं वह ईश्वर से कनेक्ट होकर हम पर पूरी कृपा करती हैं। ऐसा सोचा गया है, देखा भी गया है बहुत सारी। तो अब आपको बस उसमें आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ गए, और वह दीपक आपने प्रज्वलित करा। आपने एक पानी का गिलास अपने सामने रखा, और सबसे पहले मैंने अभी बताया कि अपनी रिंग फिंगर से एक बिंदी उस कटोरी के घोल से, जो हल्दी का घोल है, लेके विष्णु भगवान के जो भी फ़ोटो आपने रखी है भगवान की, उनके लगाइए। और लगाने के बाद एक उसी में से जो रिंग फिंगर है उसमें से एक लेके, अपनी उंगली लेके और उस कपूर के ऊपर लगा दीजिए। कपूर के ऊपर बिंदी लगा दीजिए, और एक इलायची आपने पहले से ही रख दी है उस कपूर के ऊपर। अब यदि मिट्टी के दीपक में आपने कपूर को रखा है तो उस मिट्टी के दीपक को किसी डिश में आप रख लीजिए,
और डिश में रखने के बाद या किसी छोटी प्लेट में रख लीजिए और फिर उसको अपने हाथ में उठा लीजिए, अपने सरसों के तेल वाला दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और उसको उठाने के बाद ऐसे हाथ में उस दीपक को उठाने के बाद, जिसमें मिट्टी के दीपक में या ऐसे ही कपूर रखा हुआ है और उसके ऊपर एक छोटी बिंदी आपने हल्दी की लगाइए और एक छोटी इलायची रखिए, उसे उठा के बस आप अपनी प्रार्थना शुरू कर दीजिए विष्णु भगवान से कि हे प्रभु, माताएं यदि कर रही हैं कि हमारे बच्चों के विवाह में बहुत उलझन आ रही हैं, बहुत परेशानी आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, कारण पता नहीं क्या है, सबको समाप्त करके जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न हो, ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद हमारे बच्चों पर दीजिए। और मन में आपके एकदम सच्चाई विश्वास के हम कर रहे हैं तो एकदम सही है ये उपाय, ऐसा आप अपने मन में सोचिएगा। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी इसी तरीके से उसको उठा के मिट्टी के दीपक में, यदि आपने कपूर रखा है तो उस कपूर उसको जिसमें मिट्टी का दीपक रखा है वही उस डिश को उठा के और प्रार्थना करें भगवान से, विष्णु भगवान से कि हमारे विवाह में जो भी उलझन है, जो भी परेशानी, जो भी कारण है, उनको सबको समाप्त करके और प्रभु हमारे विवाह पर कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए। इस तरीके से प्रार्थना करने के बाद आप उस मिट्टी के दीपक में जो रखा है आपने या डिश में रखा है, जैसे भी रखा है, तो उसको फिर से विष्णु भगवान के सामने आप रख दीजिएगा या और जो फोटो के सामने आप कर रहे हैं। और माताएं यदि रख रही हैं तो अपने बच्चों का नाम और गोत्र जरूर से बोलें। और उसके बाद आपको 11 या 21 बार हमेशा की तरह हाथ जोड़ के और विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है, एक मंत्र जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस प्रकार से आपने 11 या 21 बार भगवान का जाप करा। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, वहीं बैठे बैठे आपने खूब, माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों के निमित्त प्रार्थना कर ली, लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो अपने निमित्त प्रार्थना कर ली और वहीं पर बैठे बैठे उस कपूर को जिस पे एक हल्दी की बिंदी है और एक छोटी इलायची है, वहीं बैठे बैठे आप उसको जला दीजिए। और जलाने के बाद आप उससे थोड़ी सी हल्की सी ऐसे करके आरती सी उतारिए। आरती उतारने के बाद आप उसको वहीं पर रख दीजिए अपने घर के भगवान के आले में। जब वह बुझ जाए और आप देखिएगा, क्योंकि उसकी लौ बहुत तेज़ जलती है, तो उसे वहीं रख दीजिएगा। और जब जल रही हो लौ तो बस हमेशा की तरह आप यही सोचिएगा कि अब हमारे सारे जितने भी उलझन, जितनी परेशानियाँ हैं, सब इसमें समाप्त हो रही हैं। और माताएं कर रही हैं तो अब हमारे बच्चों के विवाह निश्चित हैं, लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो अब हमारे विवाह मन में आप ऐसा सोचिए कि अब हमारे विवाह निश्चित है, बहुत शीघ्र निश्चित हैं। इस प्रकार से आप इस उपाय को करिएगा। और जब सब जल जाए, हरी इलायची विलायची, तो आप सुबह उसको वहीं ऐसे छोड़ दीजिए। सुबह किसी पानी में घोल के या तो अपने मेन गेट के बाहर सिरा दीजिए, और नहीं तो कोई पेड़ पौधे गमले आपके यहाँ हो तो आप इस तरीके से सिरा दीजिएगा। लेकिन फिर से कहूँगी कि जब भी आप उपाय करें, पूजा पाठ करें, तो बस आपका मन एक विश्वास से, आप ये ना सोचें कि हम आजमा रहे हैं, किसी ने बताया है तो हम इसे आजमा रहे हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, चलो कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो लेकिन करिएगा एकदम विश्वास के साथ, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस उपाय का विवाह के लिए, बच्चों के विवाह के लिए। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। अब जो मेरा दूसरा उपाय है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो आपको शाम को तुलसी जी के क्यारे में ज़रूर से ज़रूर एक दीपक जलाना चाहिए। आज बहुत बड़ा दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन, और क्यारे में देशी घी का दीपक जलाना चाहिए। और उस दीपक में, क्योंकि हल्दी का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है आज के दिन, क्योंकि गुरु का वार है, गुरु की पूर्णिमा है, तो इसलिए हल्दी, और उसमें ज़रा सी आपको हल्दी डालनी चाहिए दीपक में भी। और एक चुटकी हल्दी लेके आपको अपने तुलसी जी के क्यारे में भी, उनकी जड़ में भी ज़रूर से डालनी चाहिए। और एक सरसों के तेल का दीपक, गुरु पूर्णिमा का दिन है तो आपको अपने मेन गेट पर भी जलाना चाहिए, और उसमें भी जरा सी बिल्कुल हल्दी डालनी चाहिए गुरु पूर्णिमा की वजह से। तो इस तरीके से, और जब आप तुलसी जी के क्यारे में दीपक जलाएं तो उस समय भी आपको बैठ के वहाँ पर एक गिलास पानी रख के विष्णु भगवान का ही मंत्र का जाप करना चाहिए 11 या 21 बार। और जब सुबह उस जल को तुलसी मैया में सिराना चाहिए। रात में कोई जल नहीं चढ़ाया जाता है तुलसी माता में। तो आप दोनों में से कोई एक उपाय करिएगा, लेकिन करिएगा बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव विश्वास के साथ, फिर देखिएगा उपायों का चमत्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर से करिएगा। और एक बात और भूल गई कि पूजा करते समय
जब आप दोनों में से कोई भी उपाय कर रहे हैं तो अपने मस्तक पर भी, जब आप विष्णु भगवान के तिलक लगा लें, जो पहला उपाय था, तो अपने मस्तक पर भी जरूर से पीले हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। धन्यवाद।